नमस्कार, भीमसेन मालवी बात कर रहा हूँ और आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं जस्टिस बी आर गवई के बारे में। जस्टिस बी आर गवई जो है भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश होने वाले हैं, क्योंकि जस्टिस वर्तमान जो सीजेआई हैं जस्टिस संजीव खन्ना 13 मई 2025 को रिटायर हो रहे हैं और उन्होंने अपने उत्तराधिकारी के रूप में जस्टिस बी आर गवई की सिफारिश केंद्रीय विधि मंत्रालय को भेज दी है। जस्टिस बी आर गवई एक बार फिर चर्चा में इसलिए हैं क्योंकि उनका संबंध दलित तबके से है, वो दलित समुदाय से आने वाले व्यक्ति हैं और भारतीय इतिहास में दूसरी बार होगा जब कोई दलित व्यक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश की कुर्सी पर काबिज होगा, इसलिए भी ये खास है। जस्टिस बी आर गवई चर्चा में इसलिए भी है क्योंकि उन्होंने तकरीबन 200 से अधिक फैसले दिए हैं और उनके फैसले की बहुत प्रशंसा होती है। जस्टिस गवई की कार्यप्रणाली की बहुत प्रशंसा की जाती है। अगर जस्टिस गवई के फैसलों की बात करूं तो उन्होंने जो 200 से अधिक फैसले दिए हैं उनमें कुछ महत्वपूर्ण फैसले जो आपको शायद याद हो। बुलडोजर कल्चर पर अभी उन्होंने कुछ दिन पहले एक फैसला दिया था, दिसंबर 2024 में उन्होंने बुलडोजर कल्चर पर जो फैसला दिया या बुलडोजर कार्रवाई पर जो फैसला दिया, बहुत जबरदस्त फैसला दिया, बहुत लैंडमार्क और बेंचमार्क जजमेंट उसे कहा गया। न सिर्फ भारत पर कि पूरी दुनिया में उसकी बहुत प्रशंसा हुई और कहा गया कि रूल ऑफ लॉ को सुप्रीम कोर्ट ने एस्टेब्लिश किया है और इस फैसले के तहत संविधान के राज को सुप्रीम कोर्ट ने जो है स्थापित किया है। इसके लिए जस्टिस बी आर गवई की बहुत प्रशंसा होती है। उन्होंने बुलडोजर एक्शन को लेकर पूरी गाइडलाइन बनाई। दूसरा फैसला उन्होंने नोटबंदी को लेकर दिया। नोटबंदी को लेकर जो उन्होंने फैसला दिया, उन्होंने सरकार की जो नोटबंदी की बात थी या नोटबंदी की जो प्रक्रिया थी उसको जायज ठहराया। आर्टिकल 370 पर जो फैसला जस्टिस बी आर गवई ने दिया और जस्टिस बी आर गवई ने उसको भी जायज ठहराया। जस्टिस बी आर गवई का एक फैसला शायद आपको याद हो, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम, जो केंद्र सरकार की जो राजनीतिक दल थे उनको चंदा लेने की जो स्कीम भारत सरकार लाई थी, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम, इसको असंवैधानिक ठहराने का काम भी जस्टिस बी आर गवई ने करा। इसके लिए भी उनकी बहुत प्रशंसा होती है। जस्टिस बी आर गवई ने जो राजीव गांधी के दोषी थे, हत्या के दोषी थे, उनको भी रिहा किया था। जस्टिस गवई के बारे में कहा जाता है कि उनके विचारों पर जो प्रभाव है वो डॉक्टर अंबेडकर का प्रभाव है। कहा जाता है कि वो एक अंबेडकर राइट विचारों से काफी प्रभावित है और ये भी कहा जाता है उनके बारे में कि वो बौद्ध धर्म को मानते हैं और बुद्ध के विचारों से काफी हद तक प्रभावित हैं जस्टिस बी आर गवई। हालांकि किसी जज के बारे में कहना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि जस्टिस कोई भी न्यायाधीश हो तो उनके विचारों का कोई भी आधार इस देश का संविधान है, ना कि कोई रिलीजन। लेकिन फिर भी कहा जाता है कि महात्मा बुद्ध और अंबेडकर का उनके विचारों पर बहुत अच्छा प्रभाव है। यही कारण है कि जब वो फैसले देते हैं तो उनके फैसले की बहुत तारीफ होती है। जस्टिस बी आर गवई के बारे में एक बात और कही जाती है कि जस्टिस बी आर गवई इतिहास में दूसरे दलित जज होंगे जो भारत के मुख्य न्यायाधीश बनेंगे और 6 महीने का उनका कार्यकाल होने वाला है। 6 महीने वो मुख्य न्यायाधीश की कुर्सी पर काबिज होंगे। आप इस फैसले पर या आप इस मुद्दे पर क्या राय रखते हैं? जस्टिस बी आर गवई कैसे मुख्य न्यायाधीश साबित होंगे? आपको क्या लगता है कि जस्टिस बी आर गवई किस तरह से काम करेंगे? देखो, उनके काम करने का तरीका ऐसा है ना कि अब तक जो काम किया उन्होंने बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त। एससी एसटी रिजर्वेशन जो था ना, उसमें क्रिमिलेयर का जो फैसला दिया था, जस्टिस बी आर गवई उस फैसले में शामिल थे। उस फैसले में जस्टिस बी आर गवई शामिल थे और बाकायदा जस्टिस बी आर गवई ने जो है वो क्रिमिलेयर के वाला जो फैसला जो आया था कुछ दिन पहले की बात है अभी, उस पर भी अपना समर्थन दिया था। इसलिए जस्टिस गवई के बारे में निष्पक्षता की बात कही जाती है और बहुत शानदार न्यायाधीश है। और अगर वो मुख्य न्यायाधीश के पद पर काबिज होते हैं, अगर क्या, बिल्कुल वो भारत के मुख्य न्यायाधीश बनेंगे और एक भारत के बेहतरीन मुख्य न्यायाधीश साबित होंगे। उनके फैसलों की बहुत प्रशंसा जिसे की जाती है, भविष्य में भी की जाएगी। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी और इस मुद्दे पर आप अपनी क्या राय रखते हैं, ये राय आप जरूर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और जाते जाते एक बात बता दूं कि जो राहुल गांधी को गुजरात हाईकोर्ट ने मोदी सरनेम केस, मानहानि केस पर जो 2 साल की सजा सुनाई थी, उस पर रोक लगाने का काम, उस पर जमानत देने का काम, रोक लगाने का काम जस्टिस बी आर गवई ने किया था। तो जस्टिस बी आर गवई से बहुत उम्मीद है और उनके जो न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश बनने को लेकर बहुत खुशी जनता में है। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।